चौधरी मामन खान। और एट। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन सिविल अस्पताल मंडी खेड़ा में बहुत जल्द लग जाएगी। इसका प्रपोजल ने फ्लोट कर दिया है। जो रूटीन लेबोरेटरी टेस्ट हैं इसकी लिस्ट दे दी गई है और जो एवरेज फुटफॉल मंडी खेड़ा सिविल अस्पताल में वो है 790 प्रतिदिन। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, एक तो मेरे दो सप्लीमेंट्री सवाल हैं हमारी मंत्री। मैं बताना चाहता हूं कि यह अस्पताल सर 1985 में एक डिस्पेंसरी के रूप में शुरू हुई थी, जब इसका नाम अल्फला चैरिटेबल ट्रस्ट हॉस्पिटल था। उसके नाम से गई थी। 2008 से आज 2026 शुरू हुआ है कुछ ही दिनों बाद। तो क्या हरियाणा में और हॉस्पिटलों में सीटी स्कैन और एमआरआई की मशीन उपलब्ध है? मंडी खेड़ा में आज तक क्यों नहीं रखी गई? एक तो मेरा यह है। नंबर दो, दूसरा यह है कि जब वहां 790 ओपीडी डेली हो रही है तो सर वहां पर अल्ट्रासाउंड की मशीन भेजी थी, डॉक्टर भी भेजा था, मगर एक ही सप्ताह में उस डॉक्टर को यहां से ट्रांसफर करके, जिसका नाम भी मैं बता देता हूं, डॉक्टर हिमांशु, एक ही सप्ताह में सरकार ने वहां से हटा के दूसरी जगह लगा दिया। तो सर ये बताइए कि वहां जब 790 एवरेज ओपीडी आती है, अच्छी काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं कर रहे, मगर उनका अल्ट्रासाउंड कहां होगा? नंबर दो में ये है कि जो मेरे टेस्टों की बात कही है बहन जी से, एक तो 85 टेस्ट वहां सरकार ने लिस्ट दे रखी है कि 85 टेस्ट होंगे। उसके पश्चात सर क्या है स्पीकर सर, मैं पेपर भी लेके आया हूं, कराते हैं और क्या कहते हैं कि जी ये लाइन से हम सेटिस्फाई नहीं है। फिर सर वहां लेबोरेटरी क्यों खोल रखी है, लैब टेक्नीशियन क्यों बिठा रखे हैं सर वहां टेस्ट? उसके बाद 15 टेस्ट ऐसे हैं सर जो सरकार ने अपनी लिस्ट में 85 की लिस्ट में वो नहीं है, तो उनको डॉक्टर बाहर से लिखते हैं। मैं ये कहता हूं इन 15 टेस्टों को भी उस 85 टेस्ट में 15 और हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, तो सर उनके साथ इसको सप्लीमेंट्री तो उनके साथ सम्मिलित किया जाए। यही है मेरे दो सप्लीमेंट्री कि जब हरियाणा में और सब हॉस्पिटलों में सीटी स्कैन और एमआरआई मशीन है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई और बीमारी आ जाती है, वहां से न लड़ जाते हैं, शाम तक पेशेंट वहां बैठे रहते हैं सर, कम से कम 80 किलोमीटर का रेडियस पड़ जाता है आने जाने का। तो एक तो वहां एमआरआई की मशीन कितने दिन में लगाई जा रही है। नंबर दो, जो टेस्टों की मैंने बात कही है स्पीकर सर आपके माध्यम से मंत्री जी से, उन टेस्टों पे गौर फरमाए, बाहर से टेस्ट ना लिखे, बाहर पैसे ना बर्बाद कराए, और अल्ट्रासाउंड मशीन का जो ऑपरेटर ट्रांसफर किया उसको कब तक वापस ला रहे हैं, ये मेरा क्वेश्चन है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन की जो बात हुई थी उसका बहुत जल्दी हो जाएगा। 3 जिले हैं जिनके लिए फ्लोट किया गया है ये टेंडर, मेवात ही नहीं है, और उनको बहुत जल्द काम हो जाएगा। मैं विधायक जी को आश्वस्त करती हूँ इस बात का। जहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन की बात है, मैं चाहती हूँ कि सारे जिलों में अल्ट्रासाउंड हो। अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम हो रही है तो उसको भी मैं जल्द से जल्द ठीक करवाऊंगी, ये आश्वस्त करती हूँ। साथ साथ जहाँ टेस्टों की बात है, अभी तक मेरे पास कोई लिखत में कुछ आया नहीं है, आपने मुझे बताया है, माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से उन्होंने मुझे बताया आज के दिन, तो इसकी भी मैं इंक्वायरी पूरी तरह करवाऊंगी। और जो 15 टेस्ट हैं जो आप इनके जो वो ऐड करना चाहते हैं उसको भी मुझे लिखत में दे दीजिए, मैं भी उसको भी लिस्ट में ऐड करवा दूंगी। धन्यवाद। स्पीकर सर, ये मंत्री जी ये बताएं कि टाइम बाउंड कब तक मशीन लगा दी जाएगी, क्योंकि एक मिनट मेरे को बोल दें। हाँ जी जी। आपने बताया कि हमने टेंडर लगा दिया, टेंडर लगाते लगाते तो 6 साल से तो मैं विधानसभा में देख रहा हूं जी। अल्ट्रासाउंड का मशीन का जो यहां से डॉक्टर ट्रांसफर किया उसको किस दिन तक वहां ट्रांसफर कर दोगे? मुख्यमंत्री जी भी हमारे सुन रहे हैं, जो हमें बहुत दिक्कत है। और ये टेस्टों के लिए सर मैं आपको टेबल कर दूंगा, इसका करेंगे कब तक
जी, मंत्री। मंत्री जी वहां सीटी स्कैन मशीन किस महीने तक लगा देंगे और डॉक्टर कब तक भेज देंगे अल्ट्रासाउंड का? और वहां आईसीयू बनाया पूरे हरियाणा में सरकार ने। ठीक है। हमारा तो सर आज तक आईसीयू भी नहीं चल रहा। टेंडर हो चुका है, इसको फाइनलाइज किया जा चुका है, इसका ओपन होगा ये 1/7/2025 पे, और ये HMSCL फ्लोट कर रहा है ये टेंडर, और मैं आश्वस्त करना चाहती हूँ कि बहुत ही जल्द ये आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम भारतीय जनता पार्टी हमारे सैनी साहब के नेतृत्व में सारे जिलों में ये मान के चलते हैं कि स्वास्थ्य सबका अधिकार है, और हम सब यही प्राश्रित है कि हम सभी लोगों को स्वास्थ्य। और साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगी, एक चीज कहनी थी, जब भी मैं उठती हूँ कहने के लिए कुछ, तो हम जब नए हमारे लिए एक सेमिनार हुआ था और फिर मेरे को बोला गया, चल नहीं, मंत्री जी कुछ कह रही है। नहीं, नहीं मंत्री जी को मत कहो। कभी मैं कभी उनको मुझे भी बहुत बोलने allow किया, दीजिएगा। मंत्री जी कुछ कहना चाह रही है, बताइए। जी जी। तो जब हम आए थे तो हमें बोला गया था कि तुम सेमिनार जाओ, तुम पढ़ा लिखो कि विधानसभा में कार्य कैसे करते हैं। मुझे लगता है कुछ पुराने वालों को भी जरूरत है दोबारा कि सेमिनार आपके माध्यम से बात करें, जल्दी सीधा ना सेमिनार करें। लगवाऊंगा।